सभी गन्ना किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार फुली ग्रो एग्रो इनपुट से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गन्ने की बेसल डोज भी, गन्ने की बिजाई के समय क्या डाला जाए, कौन सी खाद डाली जाए। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो कुछ निजी बातें जानने की कोशिश करेंगे। फसल के लिए भी हमें फसल के लिए चाहिए क्या। हर फसल के लिए अगर हम गन्ने की बात करें या अदर किसी फसल की बात करें तो 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला होता है हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी, वो उस फसल के लिए कारगर है नहीं है या कैसी है, कितनी उपजाऊ है। अगर हम गन्ना लगा रहे हैं तो वो हमारे गन्ने के अकॉर्डिंग कैसी है, तो उसके हमें बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या उसमें कमी है, क्या हमें ज़्यादा है उसमें, तो इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है बीज, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये फसल का। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। कहते हैं ना, नींव मजबूत होगी तो मकान भी अच्छा ही बनेगा। तो उसी तरह बीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा बीज कैसा होना चाहिए। फर्स्ट तो हमारा बीज, जो हम कोई भी वैरायटी लगा रहे हैं गन्ने की, जैसे हमारे एरिया में चलता है या काफ़ी एरिया में चलता है 238, 118, अभी कुछ पंजाब में नई वैरायटी लॉन्च हुई है पिछले साल, 94, 95, 96 सब पीबी वैरायटियाँ हैं, या 14-201, 15-235, 15-13-201, काफ़ी वैरायटियाँ हैं ऐसी जो अभी चल रही हैं, जो आप अपने हिसाब से लगाते हैं। तो उन वैरायटियों में सबसे बड़ी खासियत भी वो रोग रहित होना चाहिए। कोई भी गन्ना या कोई भी बीज जो पीछे किसी बीमारी से ग्रस्त हो वो ना हो, इसकी हमें जांच ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारा पानी। जो हम पानी खेतों में लगा रहे हैं वो किस तरह का, 1 नंबर है, 2 नंबर है, हमारे खेतों को शूट करता है नहीं करता है। चौथे नंबर पे आती है खाद और बीज, जो हम मार्केट से ले सकते हैं, घर से भी डालते हैं। तो ये हमारी खाद और उसकी क्वालिटी कैसी हो, ये सब चीज़ें से मिल के ही एक अच्छी फसल तैयार होती है। खाद बीज का तो फसल के आखिर तक चलता ही रहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नीचे है बीज और ज़मीन, ये बहुत ज़रूरी, इसका ख्याल आपको रखना होगा, तभी अच्छी पैदावार, अच्छी पैदावार ले पाएंगे, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये थी हमारी ज़मीन और इसकी पानी की बात। तो अब हमें जो बेसल डोज गन्ने में क्या डालनी है। सबसे पहले तो अगर हम नया गन्ना बीज रहे हैं तो हमें गोबर की खाद ज़रूर डालनी है। ये हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये चीज़ हम डाल देते हैं, लगभग 4 से 5 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं, तो हमारा अन्य खादों का खर्चा कम हो जाता है। अगर हमें गोबर की खाद प्रॉपर नहीं मिलती है या हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसकी जगह हम केचुए की खाद भी डाल सकते हैं, मुर्गी की खाद भी डाल सकते हैं। ये और इसके अलावा बाज़ार में एक सिटी कंपोस्ट आ रहा है, इफ़को का भी आ रहा है, या अदर कंपनी 1-2 का भी और आ रहा है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिटी कंपोस्ट सस्ता भी है और 5 से 10 बैग तक हम इसको डाल सकते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से। उसके बाद डालना है हमें डीएपी डाया। ये अगर आलू वाली जगह है, आलू बिजाई के बाद लगा रहे हैं तो 1 बैग बहुत है। अगर अदर किसी फसल की जगह है तो 1.5 से 2 बैग, यानी कि 75 किलो से लेकर 100 किलो तक हम इसको डालेंगे। इसके साथ 1 गट्टा MOP पोटाश, अगर सल्फ़र अगर पाउडर डाल रहे हैं तो 5 किलो, अगर दाना डाल रहे हैं तो 15 किलो ज़रूरी है। इसके अलावा PSB, 8 किलो PSB और 8 किलो जो गन्ने का स्पेशल प्रोडक्ट है असिटोबैक्टर, ये ज़रूर डालें। PSB को आप अगर असिटो नहीं मिलता तो PSB को कहीं से भी किसी भी तरह अरेंज करके ज़रूर डालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक खाद है हमारी ज़मीनों के लिए, और आने वाले टाइम में इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को हम मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो एक गन्ना सोधने का भी हमें ज़रूर होना चाहिए। हम गन्ने को सोध के लगाएं ताकि फंगस या अन्य बीमारी ना आए। और इसके लिए हम गन्ने को खेत में बिछाकर, जब हम खाड़ों में बिछा देते हैं तो उसके बाद उस पर स्प्रे करी जाए। और स्प्रे करने के लिए हमें जैविक उपचार करना है इसका। सुडोमोनास लिक्विड में आता है और ट्राइकोडर्मा, ये दोनों चीज़ों को घोलकर इसका स्प्रे किया जाए, जो कि हमारी जो रेड रोड या अन्य कोई फंगस है उसको काफ़ी
कंट्रोल करता है और फुटारा भी अच्छा होता है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो ये गन्ने के सीड को भी हम ट्रीटमेंट इसको करके ही बिजाई करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी गन्ने की बेसल डोज। तो आगे जैसे जैसे गन्ने की बढ़वारियाँ होगी तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे। तो आपको जानकारी जहाँ तक होगी मैं साझा करता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की गन्ने की अच्छी जानकारी है तो आप कृपया उससे मुझे साझा करें। अगर आप खुद ज़मींदारों को, किसान भाइयों को तो बात पहुंचाना चाहते हैं, आप किस तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं, ये ज़रूर साझा करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज, हमारी पढ़ाई, हमारा एक्सपीरियंस मिल के ही हम अच्छी पैदावार और उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद जी।